कैसे हो सभी लोग भाई? सही हैं सब? आई होप कि सब मस्त। क्यों? चलिए, देखो बेटा, एन फैक्टर की बात उस दिन हुई थी। हम लोगों ने एन फैक्टर डिस्कस किया था, एसिड बेस साल्ट इन सब का। और आइए उस पर कुछ काम किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution in which 98 gram H2SO4 present in 900 gram solution whose density is 1.8 gram पर ml। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड आउट नॉर्मेलिटी एंड molarity of H2SO4 solution in which 98 gram H2SO4 present in 900 gram of solution whose density is 1.8 gram per ml। I will give you 30 seconds for this। सोचिए कैसे चल निकलेगा ये। हो गया है। हो गया, चलो ठीक है। और लोगों को करने दो बेटा। सर आप हो गया। चलो ठीक है, मैं एक बार लाइट ऑन कर दूं कुछ और। मिहिर आपका हुआ बेटा? मिहिर श्लोक आदर्श। देखो, यस सर।
हाँ, जो लोग कर चुके हैं जरा मिलाएं बेटा मेरे साथ। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या करते थे अपन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम इन लीटर, यही करते थे अपन। ठीक है ना बेटा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा बेटा, आप यहां सीधा लिखो नंबर ऑफ ग्राम्स एब्सोल्यूट, ये कर लिया, अपान यहां क्या करते थे याद करो, फार्मूला मास अपान इसका एन फैक्टर करते थे, तो एन फैक्टर ऊपर ले लेंगे अपन, एन फैक्टर ऊपर ले लिया। यहां क्या कर दिया बेटा, वॉल्यूम इन एम एन मान लो ले लिया, तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस यही फार्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम एब्सोल्यूट, ग्राम आपका कहां दिया है बेटा, ये दिया है 98। एन फैक्टर H2SO4 का कितना होगा बेटा, 2 इंटू क्या किया बेटा 1000, यहां क्या किया बेटा 98। अब यहां वॉल्यूम की बात फंस रही है, वॉल्यूम, 500। हाँ वॉल्यूम कहां से लाओगे, यहां से देखो D इक्वल टू एम बाई बी, तो V इक्वल टू एम बाई डी, तो ये हो गया 900 अपान 1.8, दशमलव हटा दो जीरो, ये आप इसको जब काटोगे बेटा तो 500 ml आ जाएगा आपका, काम खत्म हो गया। 500 यहां रख दो, ml से ml कैंसिल हो ही जाएगा आपका। अब देखो जरा ये कैंसिल हुआ बेटा, ये 2 हो गया और 2 2 जा 4, यानी 4n, ये मिल गया तुमको। नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत किसी को, आई होप कि यही आया होगा बेटा सबका, इज इट कूल, क्यों भाई, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आपने मोलरिटी क्या किया होगा बेटा, आपको मालूम है कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता था, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, तो एन बाई क्या कर दो, एन फैक्टर कर दो बस, तो अगेन 4/2 यानी 2m, देखो यानी नॉर्मेलिटी भी निकल गई अपनी, और क्या आ गई बेटा, मोलरिटी भी आ गया। इज इट क्लियर। आप देखो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं इस पर, उसको जरा करने की कोशिश करो। देखिए क्वेश्चन है, टू प्रिपेयर 0.5n H2SO4 250 ml solution, the amount of H2SO4 required in ग्राम विल बी, आपको ये निकालना है, ठीक है ना। यानी ये कह रहा है कि टू प्रिपेयर 0.5n जिसकी नॉर्मेलिटी 0.5 हो, H2SO4 250 ml सॉल्यूशन, यानी आपको H2SO4 का 250 ml सॉल्यूशन बनाना है बेटा, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो 0.5n। आपको बताना है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ग्राम में H2SO4 का कितना लेना पड़ेगा। अब जरा इस पर एक बार सोचो कि क्या फार्मूला आ सकता है, कौन सा फार्मूला अपन बनाएंगे और उसके बाद कैसे इसको करेंगे। अगेन 30 सेकेंड फॉर यू। देखिए अगर आप देखेंगे तो सारे न्यूमेरिकल लगभग हम करा देते हैं, इसीलिए सॉलिड स्टेट वगैरह में भी आप देख रहे होगे न्यूमेरिकल हो जा रहे होंगे आपकी इजीली, कुछ खास नहीं है उसमें सब में।
हो गया सर। देखो यहां भी अपन वही करेंगे बेटा, पहले फार्मूला लिखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू व्हाट। आप ध्यान से देखो क्या लिखा करते थे हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। देखो अपान उसका क्या करते थे बेटा, फार्मूला मास अपान एन फैक्टर, याद करो। इनटू क्या लिखते थे बेटा यहां पर, वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर। मान लीजिए यहां पर ये ml में होता तो यहां ऊपर क्या कर देते आप, ये कर देते बेटा। अब ध्यान से देखो आप, क्या एन फैक्टर ऊपर जाता था बेटा, यस। इसको भी यहां से भेज ही दो यहां पर, और इजी हो जाए एन फैक्टर। अब जरा इसको 1 कर दो बेटा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इंटू फार्मूला मास इंटू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम इन ml इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू क्या होगा बेटा 1000 इंटू क्या होगा एन फैक्टर। अब देखो आपको कैलकुलेट ये करना है बेटा, ध्यान से देखो, आपको ये चाहिए। इज इट क्लियर। अब देखो बेटा क्या करेंगे आप, तो यहां से देखो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इक्वल्स टू, देखो नॉर्मेलिटी कर दिया बेटा, इंटू FM किया फार्मूला मास, इंटू B ml में, अपान क्या करोगे बेटा, उधर से देखो 1000 इंटू क्या करेंगे बेटा एन फैक्टर। अब देखो यहां से एक फार्मूला अपने पास डायरेक्टली आ गया, वो क्या मिला बेटा कि मास ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड, रटना ही नहीं है, चीजों को समझें, नॉर्मेलिटी इनटू, देखो फार्मूला मास अपान एन फैक्टर क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट, इसको आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ईएम या इक्विवेलेंट, डायरेक्ट आप लिख सकते हो ई इंटू वी बाई क्या 1000, देखो डायरेक्ट लिख सकते हो। अब आप इसमें रख दो, नॉर्मेलिटी आपको दिया गया था 0.5, ये रख दिया। फार्मूला मास बेटा 98 होता ही था, इंटू 500 कहा है, इंटू 1000 करा, इंटू 2 कर दिया, एन फैक्टर ये हो गया बेटा। ये आपका कैंसिल, ये आपका बेटा 49 हो गया, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 था। अच्छा 250 था, कोई बात नहीं, आप 250 रख लो यहां, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा, खत्म। अब देखो क्या होगा, अब आप यहां से निकाल सकते हो, यानी 0.5 यानी 5 9 जा 45 ये हो गया, और 5 4 जा 20, और 20 और प्लस 4 यानी 24, यानी 25 24.5 बाया क्या करोगे बेटा, बाया आपका क्या हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा कितना आया बेटा 6 टाइम गया। उसके बाद क्या होगा बेटा 4 दूना 8 2 10 5, यानी दिस इज योर आंसर 6.125 ग्राम। क्या यही आया है सबका? यस सर। आई होप कि आया होगा। श्लोक बेटा, श्लोक, मिहिर, मिहिर आपको आवाज मिल रही मेरी? रिप्लाई करें। मिल रही है सर। अच्छा ओके ओके, आप आंसर बेटा मैच करते रहना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर बंदा और हर बंदी आंसर दे, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हुए बंदा और बंदी हैं।
और जब तक हम खुद आंसर ना निकाल लें तब तक जो है हमारा कोई मतलब नहीं होता बेटा, ठीक है ना। आपको खुद आना चाहिए। अच्छा दूसरी चीज देख बेटा, मैं एक सवाल, 61.25 होगा कितना बेटा? सर 6.125 होगा, 61.25 होगा। 61 पॉइंट कैसे होगा? ओहो सॉरी सॉरी, ये होगा। अब सही है? नहीं सर 61.25 है। 61 पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे विभा, तुमने कैसे निकाला था जी? सर ये कैसे? अरे ओहो, अरे कैसे होगा भैया? अरे सर बाप रे बाप, आपने तो गड़बड़ कर दिया। 24.5 है। अरे आपने तो 24.5 है सर। कैसे निकाल दिया भैया? मिहिर, मिहिर बोल रहे थे, कौन बोला था? श्लोक? यस सर, सर 245 नहीं है। कहाँ 245 है चाचा? 0.5 को 49 से गुणा किया गया है ना भैया, ये 5 थोड़ी ना था। जी सर। हाँ, आप तो हमारी भी मैथमेटिक्स खराब कर दिए। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो भाई, गुणा भाग करना काम आपका है, हम आपको गुणा भाग सिखाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब छोटी क्लास में होना था और वहां तो आपने मजे किए हैं। गुणा भाग टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये सीखने का समय अपन थोड़ा ना, हम लोग बुढ़े हो चुके हैं। चलिए अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करता हूं। कहते नहीं जब तक कहानी में ट्विस्ट ना हो मजा नहीं आता, ट्विस्ट करते हैं। देखो हाउ मेनी ml of 0.5 n H2SO4 solution is required to dissolved in या आप ऐसे कर लो, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ऐसे कर लो। 0.02 n H2SO4 250 ml सॉल्यूशन। आपको ये कह रहा है, सीधा सीधा देखो, आपसे ये कहा कि एक H2SO4 सॉल्यूशन पहले से है जिसकी नॉर्मेलिटी बेटा 0.5 n है, समझिएगा, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा? 0.5 n है। इसके कितने ml की, हाउ मेनी ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.02 n H2SO4 250 ml सॉल्यूशन। अब जरा इस पर जरा सोचो कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आड़ी तिरछी टाइप की बन जाए तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले बेटा इसको करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था सॉल्यूशन टॉपिक, सॉल्यूशन से ही रियल में केमिस्ट्री, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री शुरू होती है। तरह तरह के सवाल आपके घुमा घुमा के पूछ सकता है, लेकिन जो बच्चा
हमें रियल में फॉलो करेगा उस कहीं नहीं फंसेगा। हम इसके लिए क्या कहते हैं, पहले आपको ये बना लेना चाहिए कि ये अपना क्या है। ये अपना एक नंबर 1 का सॉल्यूशन है 0.5 n H2SO4 सॉल्यूशन, और यहां से हम कह रहे हैं नंबर ऑफ ml रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है बेटा, ये देखो, ये सॉल्यूशन बनाना है तुमको, यानी 0.02 n H2SO4 250 ml तैयार करना है तुमको। यानी ये कह रहा है सॉल्यूशन 1 ये है और सॉल्यूशन 2 बेटा ये है आपका। आपसे कह रहा है कि ये जो पहले सॉल्यूशन बना के रखा गया है जिसकी नॉर्मेलिटी 0.5 n है, आप इसके कितने ml की जरूरत महसूस कर रहे हैं अगर आपको वो वाला सॉल्यूशन इसी से बनाना हो। कैसे करेंगे बेटा, आप इसको फिर से ट्राई करें। 30 सेकेंड आपके पास है, उसके बाद फिर मैं करूंगा। इज इट क्लियर? क्या पूछ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है? यानी ये सॉल्यूशन है, इसके कितने ml की जरूरत पड़ेगी। अब ml पूछ रहा है, यहीं से ml पूछ लिया इसने। अच्छा एक चीज ये बताओ, सभी लोग रिप्लाई करके, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा तो नहीं करा रहा हूं कि आप सोच रहे हो कि और थियरी जल्दी खींचें, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं सर। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। क्यों भाई, आदर्श न्यूमेरिकल होना चाहिए बेटा ज्यादा। यस सर। हाँ, इसीलिए मैं आपको सारे न्यूमेरिकल बोर्ड पे करवा रहा हूं कि किसी भी तरीके का कंसेप्ट हो आप क्लियर कर ले जाओ। कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा हूं, बिल्कुल फुल कंपटीशन आपको सीखना है। क्योंकि आपका स्कूल का जो टीचर है वो बेटा न्यूमेरिकल नहीं कराएगा, वो थियरी में भागता चला जाएगा। आज हमें लगता है स्वच्छता नहीं है क्या, कौन नहीं है, शायद 11th वाली है स्वच्छता कि इसमें वाली है स्वच्छता। बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहें, जागते रहें, होशियार। सर इसमें ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा सोचो, जब मैंने ये प्रॉब्लम दिया तो आपको लगा होगा ना कि कुछ तो गुरु फंसाने चाह रहे हैं हमको ना। यस सर। हाँ, लेकिन आप दिमाग लगाओ, निकल सकते हो बेटा, इसमें कुछ है थोड़ी। सर लेकिन इसमें तो नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट तो दिया ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा? अरे काहे नहीं निकलेगा भैया देवी जी, 0.5 n है यहाँ, तो इसके 1 लीटर में कितना ग्राम है ये पता नहीं चल जाएगा यहाँ से? यस सर। तब देवियों सज्जनों, आप नॉर्मेलिटी दी है, मान लो इसका 1 लीटर सॉल्यूशन, सीधा सीधा तो 1 लीटर में कितने ग्राम है, तो आपका निकल आया कि 1000 ml में इतना है, और वहां कितना ग्राम चाहिए आप देख लो पहले, वहां कितने ग्राम की जरूरत है वो पता लग जाएगा, और यहां ये पता लग जाएगा कि 1 ml में कितने ग्राम है यहां, तो उतना ग्राम पाने के लिए कितना ml लेना पड़ेगा, यहां से आ नहीं जाएगा। देवियों सज्जनों, आपका आंसर आ जाएगा, आप करके देखें। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप सीधा ट्रैक पे मत चलो भैया, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे भी करके चलो,
कंपटीशन की क्लास में हैं आप, फ्री वाली लाइव क्लास में थोड़ी है। आइए हमारे साथ करिए। देखो बेटा, पहले जिसे तुम बनाने की बात कर रहे हो उसको देखो कि यहां कितने ग्राम की डिमांड आ रही है। तो ध्यान से देखो बेटा, इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए जो मास रिक्वायर्ड होगा वो पता करो। मास रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, अभी बताया था फार्मूला, याद करो, NeV अपॉन 1000 करते थे ना अपन। नॉर्मेलिटी कितनी चाहिए तुम्हें? 0.02। इक्विवेलेंट मास कैसे लिखते थे याद करो, 98 इंटू वॉल्यूम, देखो वहां 250 है। यहां बेटा कितना करोगे आप? इक्विवेलेंट वेट कैसे आएगा? 98 बाई n फैक्टर यानी 2 इंटू 1000। ये देखो बेटा 4 हो गया, और ये आपका देखो क्या हो जाएगा भैया, 0.01 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 98 को 0.01 से गुणा करोगे 0.98 हो जाएगा बेटा अपान 4, सर ये यानी इतने ग्राम। ध्यान से देखो, इसको जरा डिवीजन करना, 4 दूना 8, 1, 4 चौको 16, 2 18, 4 पंचे 20, यानी इतने ग्राम की जरूरत है ना बेटा। बताओ, क्या इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको इतने ग्राम H2SO4 की डिमांड हो रही है? हाँ बोलो हाँ। यस सर। यही तना आया है सबका। आप देखो बेटा, ये ग्राम तुम कहां से लाओगे? यहां से लाओगे, ठीक, इस सॉल्यूशन से लाओगे, लेकिन इस सॉल्यूशन के ml के फॉर्म में लाओगे ना बेटा। तो आओ यहां से देखते हैं कि इसमें कितना मास है। आओ देखते हैं। 0.5 N ये है आपका, मान लिया इसका 1 लीटर है, सपोज करो 1 लीटर है, तो भैया ये देखो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, या ऐसे कर लो मास ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिखूं, ऐसे करके देखो, मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर या 1 लीटर। अगेन करो बेटा, N नॉर्मेलिटी इंटू E इंटू B अपॉन 1000 कर लो भैया। नॉर्मेलिटी तो 0.5 है, E इसका 98 यहां करो पहले, V कितना करोगे? 1 लीटर यानी 1000 ml, 1000 यहां भी है बेटा, कैंसिल इंटू 2 करो यहां। आप देखो ये कितना हो गया भैया, 49, मैं दिख नहीं रहा हूं, 0.5 को 49 से जरा गुणा करो, अगेन आपका वही आया होगा, 5 9 45, 5 4 20, 4 24, कितना आया बेटा? 24.5 ग्राम। आप जरा ध्यान से देखना भैया, 24.5 ग्राम है कितने में? 1 लीटर में। आ जाओ यूनिटेरी मेथड, देखो पहला काम मैंने ये किया
सॉल्यूशन 2 के लिए मास रिक्वायर्ड फॉर सॉल्यूशन 2, इसके लिए आप देखो मास ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर किसके लिए बेटा, फॉर, या ऐसे कर लो 1 लीटर किसके लिए, 1 के लिए, सॉल्यूशन 1 के लिए। तो ये आ गया। अब देखो तीसरा स्टेप अपन करने चल रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखो बेटा, 1000 ml कंटेन्स, यहां इसका देखो 24.5 ग्राम, यूनिटरी मेथड लगा दो, इसलिए 1 ml क्या रखेगा बेटा, 1 ml कंटेन्स 24.5 अपॉन 1000 क्या, ग्राम। अब ध्यान से देखिए आप, यानी 1 ml में इतना ग्राम है तुम्हारा, यानी बोले तो 1000 से डिवीजन कर दो, 0.0245 ग्राम 1 ml में है इसका। अब देखो आपको इतना ग्राम चाहिए ना, इतना ग्राम चाहिए, फिर से इसको कंपेयर कर लो, यानी स्टेप नंबर 4 क्या बेटा, हमें चाहिए ml, कितने ml, क्योंकि 1 ml में इतने हैं, तो इससे अगर इसको डिवीजन कर दिया जाए तो ये मालूम चल जाएगा कि कितना ml चाहिए। क्लियर, यानी कहने का मतलब क्या, आप इसको कैसे करोगे, देखिए ये हो गया आपका सिंस, या ऐसे कर लो कोई मतलब नहीं, 0.245 ग्राम चाहिए, और आप यहां से इसको ला रहे हो तो इसको सीधा सीधा डिवीजन करो, यानी ml, नंबर ऑफ ml रिक्वायर्ड, which will be equals to 0.245 ग्राम, यही निकालना है तुमको, खत्म। दैट मीन्स आप कह सकते हो 0.245 अपान कितना कर दोगे, 1 ml में ये है 0.0245। देखो यहां से क्या किया बेटा, 3 अंक पे दशमलव हटा दो, ये हो गया, यानी आपका ये हो गया, देखो 245 ऊपर हो गया, और ये 24.5 हो गया, ये हटाओ, आंसर कितना आया बताओ, 10 ml, खत्म। अब ऐसे करो, चाहे आप यहीं से कर लेते कि 1 ml में इतना है, तो इसको इतना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब 10 ml। क्या 10 ml आंसर किसी का आया था, एनीवन, रिप्लाई करो, फिर से No, यस सर। फिर से एक्सप्लेन करूं बेटा। अच्छा Yes, sir, अभी समझ में आया सबको कि नहीं, विभा, यस सर, अभी आ गया कि नहीं, देखो जो डिमांड है, जो डिमांड है बेटा पहले उसको निकाल लिया करो, और उसके बाद ये देखो कि ये डिमांड हम पूरी कहां से कर रहे हैं, हम यहां से पूरी कर रहे हैं। तो यहां से हमने निकाला कि अगर कुछ नहीं दिया बालू यहां, तो हम इसका 1 लीटर मान लें कि 1 लीटर में कितना है, क्योंकि 0.5 n क्या है, ये 1 लीटर में ही तो नॉर्मेलिटी बता रहा है आपका। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने सीधा सीधा निकाल लिया कि अगर मान लिया 1 लीटर सोल्यूशन ये हो, तो 1 लीटर में इसके 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट होंगे। हमने रख दिया कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन लेते हैं आप, तो इसमें कितना होगा, इसका सीधा सीधा आपका निकल आया कि आपका इतना ग्राम डिजॉल्व करना पड़ेगा, तब 1 लीटर का ये बनेगा आपका। इसका मतलब 1000 ml में 24.5 है, 1 ml में कितना हो जाएगा, इतना हो गया। हमें कितना ग्राम चाहिए, इतना ग्राम चाहिए, तो इसके कितने ml की जरूरत होगी, इसको इससे डिवीजन करा, 10 टाइम्स गया, यानी 10 ml। यानी यहां से अगर 10 ml निकाल लिया जाए, 10 ml यहां से निकाल लिया जाए,
और वहां 250 ml में उसको ले जाकर के पुट कर दिया जाए तो अपना काम बन सकता है, यानी ये सॉल्यूशन बन सकता है। कोई दिक्कत? विभा कुछ बोलना चाह रही है? नो सर। ठीक है, तो ये सवाल देखो, देखने में बड़ा था ना, देखने में आपको लगा कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन इस Yes. तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी। इज इट कूल बेटा सबको? कोई दिक्कत Yes. किसी को? चलो, नो सर। इस तरह की प्रॉब्लम आप देखोगे तो एनसीईआरटी वगैरह मिलेगी, क्योंकि ऐसे सवाल क्वेश्चन में, मतलब कंपटीशन में खूब पूछता है बच्चों को फंसाने के लिए। दूसरी चीज देखो बेटा, नॉवेल्टी के बाद अगला जो टर्म मैंने कहा था डिस्कस करने के लिए, वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोल फ्रैक्शन। और अपने सॉल्यूशन में इसका खूब इस्तेमाल होगा। इसका सिंबल होता है जाई, मोल फ्रैक्शन। आइए इसको अपन डिस्कस करते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, इट कैन बी calculated for solute and solvent both for a बाइनरी सॉल्यूशन। यानी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं अपन। और देखो ये क्या कह रहा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो? जैसे मान लीजिए आपने 12th का एग्जाम दिया, आपको इंग्लिश में 90 मार्क्स मिले, तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए ओवरऑल में आपके इंग्लिश का क्या परसेंटेज रहा ओवरऑल में, तो आप क्या करोगे? 90 बाई ओवरऑल, ऐसे करते हो। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उसका अंश टोटल में कितना है। तो यहां देखो मोल का फ्रैक्शन, इसका मतलब अगर सॉल्यूट का मोल स्मॉल एन हो और सॉल्वेंट का मोल कैपिटल एन हो, तो बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो हम रेशियो ही तो ले लेंगे बेटा, उसके मोल का और टोटल मोल से, बस यही होता है। देखो कैसे आप इसको निकाल सकते हो। जाई ए, मान लीजिए लेट, ऐसे कर लो, लेट अ सॉल्यूशन कंटेन्स Na mole of solute in Nb mole of solvent, then क्या बेटा? जाई ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इसके मोल डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस। ध्यान से समझो, ये हो गया। दूसरा देखो बेटा, अगर आपके पूछे नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 जाई भी पूछ ले बेटा, तो एन बी अब इसका ऊपर हो जाएगा Na प्लस एन बी। ये बेटा आपका दूसरा फार्मूला हो गया। क्या मैं मोल को मास से कोरिलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इसका मास मान लीजिए स्मॉल डब्ल्यू ए हो, अपान इसका फार्मूला मास बेटा एम ए हो, तो यहां बेटा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए एम ए प्लस कैपिटल डब्ल्यू, बड़का डब्ल्यू बना दिया मैंने, और बड़का एम सॉल्वेंट के लिए।
ये हो गया। क्लियर? यानी आप ऐसे कर सकते हो, यहां से देखो अगेन जाई ए हो गया बेटा, ये यहां से भी कर सकते हो बेटा, जाई बी, क्या होगा इसको ऊपर करो, डब्ल्यू बी, एम बी, छोटका डब्ल्यू, छोटका एम, बड़का डब्ल्यू, बड़का एम, दिस इज। और तीसरा फार्मूला बेटा मोल फ्रैक्शन से याद रखना, क्या? किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जाई ए प्लस जाई बी इक्वल्स टू 1, ये हमेशा होल्ड करेगा। दैट मीन्स वी कैन राइट अगेन जाई ए इक्वल्स टू 1 माइनस जाई बी एंड जाई बी इक्वल्स टू 1 माइनस जाई ए। इसका भी इस्तेमाल खूब मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है बेटा? यस सर। इसको आप उतार लो। उसके बाद जो है बड़ा इजी कंसेप्ट है आपका, इस पर एक न्यूमेरिकल अपन ट्राई करेंगे हम लोग। यहां पर नोट करके लिख लेना भैया एक चीज और, छोटका डब्ल्यू ए ये क्या है भैया? मास ऑफ सॉल्यूट, अगर मान लो ए को माने हो सॉल्यूट ए, और छोटका एम ए क्या है? फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट ए। नहीं कंफ्यूज होने लगो। बड़का डब्ल्यू क्या था? मास ऑफ सॉल्वेंट बी। हमने उल्टा माना, आप जैसा चाहो ऐसा मानो, ए को मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बड़ा छोटा कुछ मतलब नहीं होता, आपने समझने के लिए है बेटा। और बड़का एम बी क्या था? फार्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट बी। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप इट इज वेरी सिंपल, नो एनी प्रॉब्लम इन कंसेप्ट। उस साइड का हो गया बेटा, उसको मिटाऊं क्या? उसको मिटाऊं क्या? एक न्यूमेरिकल इस पर लिखते हैं बेटा, ट्राई करो आप। देखिए आपकी क्लास में मैं 11th वालों से कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल करवाता हूं बेटा। उसका कारण है कि इसी साल तुम्हें बोर्ड भी देना है, और इसी साल आपको क्या करना है बेटा? कंपटीशन को भी क्रैक करना है। क्रैक यानी उसको निकालना नहीं है, क्रैक करना है। तो क्रैक कैसे करोगे? जब न्यूमेरिकल आए आपको। देखिए क्वेश्चन समझिए। लेट आ बाइनरी सॉल्यूशन एज, देखो बेटा ये था आपका शुगर और प्लस ये था वाटर, ठीक है? और ये तैयार हुआ बेटा सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसके बाद देखो ये जो सॉल्यूशन था इसका मास दिया गया था, कितना था? मान लीजिए ये आपका था 250 ग्राम सपोज, अपने को तो तरीका चाहिए निकालने के लिए। और यहां बेटा यहां जो मैंने किया है शुगर का, इसको तुम ऐसा करो, ऐसे कर लो 240 ग्राम, और ये आपका 60 ग्राम है। ये कितना था मुझे नहीं मालूम।
आपको इस सॉल्यूशन के लिए निकालना है क्या, कैलकुलेट, क्या जाई शुगर ये निकालो, जाई वाटर ये निकालो, दोनों दोनों आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज पहले इसको नोट करने के पहले एक मेरा वो सजेशन लीजिए, फ्री में मुफ्त में मैं दवा देता रहता हूं आपको। सब लोग ध्यान से स्टॉप द राइटिंग, लिखना बंद करो और मेरी बात सुनो। मेरी बात ये है कि एनसीईआरटी का जो पिछला टॉपिक हो गया उस पर न्यूमेरिकल आप नहीं कर पा रहे हो, या कर रहे होंगे तो मेरे से पूछ नहीं रहे। देखो, एक्सरसाइज में आप जो चल रहा है, जितनी भी एक्सरसाइज है, आप अगले टर्न पर लगा करके 1 से लेकर 15 तक की प्रॉब्लम में जिसका जो नहीं आया है बेटा, उसका नंबर लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेगा 9415715378 पर। इसको आप फीड कर लो, ये आपका क्या होगा, इस पर आप उसके नंबर को सेंड करेंगे एक दिन पहले, जिससे मैं जब क्लास में आऊं तो पहला काम हमारा हो कि आपके द्वारा जो मेरे मैसेज बॉक्स में भेजी गई है समस्या, हम उसको तत्काल यहीं पर निवारण कर दें, उसका वो क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाए, और उसके बाद तब आगे के टॉपिक में हम लोग चलें। नहीं ऐसे पीछे हो जाओगे बेटा, वहां न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे फिर आप। सर मैंने क्वेश्चन पूछा है। हाँ, आपने पूछा था कोई, किस टॉपिक का क्वेश्चन था, इसी का पिछले वाले से बेटा? यस सर। पहले एनसीईआरटी करेंगे, ठीक? हाँ सर सॉलिड स्टेट का ही है। ठीक है, सॉलिड स्टेट का आपकी प्रॉब्लम वो मेंशन होगी मेरे नंबर पे बेटा, या मैं एक ग्रुप बना दूंगा आप सब लोगों का प्रॉब्लम करके, एक ग्रुप, उसी में सब लोग सेंड कर दिया करो कि मैं यहां आकर के खोल करके पहले वही काम करूं कि एनसीईआरटी मेरे सामने हो। आप एनसीईआरटी में ये लिखा करो कि एक्सरसाइज की फला प्रॉब्लम, नंबर लिखा करो, पूरा स्कैन करके मत भेजा करो फोटो, क्योंकि वो हमारे इसमें फोन में ज्यादा हो जाता है। आप केवल ये लिखो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये नंबर लिख करके बस सेंड कर दो। अगले दिन हम आकर के 10-15 में से जो भी आपके ना आए हों उनको यहां पर डिस्कस करके आगे निकल जाएं, क्योंकि ऐसे जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो इसी टॉपिक के इतने न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि हम पीछे नहीं जा पाते हैं, तो वो समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी बेटा, और हमें वो समस्या खत्म करनी है। इसके बाद मैं आपको सीट दूंगा, उसमें भी प्रॉब्लम आपको करनी रहेगी, तो प्रॉब्लम बहुत करनी है आपको। ऐसे में समस्याएं इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, सब होती चली जाएं, क्योंकि 1 घंटे के टॉपिक में हम आगे पढ़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। और वैसे रहेगा कि टाइमली आप जुड़े। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बी आ स्टूडेंट, ट्राई टू बिकम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब कम बिफोर मी इन क्लास, यानी क्लास में हमारे पहले ही आ जाया करें आप। अब पता लगा मैं लिंक भेज करके इंतजार कर रहा हूं तो 2-4 मिनट बेटा उधर नुकसान हो जाता है आपका, ठीक है? आप बिल्कुल 6:30 का मतलब 6:30, 6:30 पर आपको क्लास में प्रेजेंट होना ही चाहिए, जिससे मैं 10 मिनट के अंदर कम से कम 4-5 प्रॉब्लम बता दूंगा आपको, और उसके आगे फिर करना शुरू कर दूं। इज इट क्लियर टू ऑल? आप नेक्स्ट लेक्चर पर जब हमें मिले, जब भी आपका शेड्यूल हो, उससे 1 दिन पहले हमारे बॉक्स में आपकी प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि साहब 15 तक की प्रॉब्लम में मैंने कर लिया है और ये मुझे नहीं आई। अगर आपको लाइन से नहीं आती तो मैं सब बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। न्यूमेरिकल आना चाहिए, मैथमेटिक्स के तरीके से केमिस्ट्री है बेटा, एक भी नहीं छूटना चाहिए। बात क्लियर हो रही भाई? मिहिर, यस सर। आप ऐसे करो बेटा सब लोग। श्लोक आवाज मिल रही बेटा? यस सर। आप ऐसे ही करिए, फॉलो करिए इसको, जिससे मैं हर क्लास के 10 मिनट शुरुआत का ही प्रॉब्लम दे दूं आपको। आदर्श, आप मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं? यस सर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से स्टार्ट करनी थी आपको, उसकी प्रॉब्लम 1 से लेके 15 तक सॉल्व करिए। जो ना आए उसका नंबर मेरे पे सेंड करो,
कि साहब ये प्रॉब्लम नहीं आई है, और उसमें 10 मिनट पहले ही हम आपको वो सब एक्सप्लेन कर दें। बचना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए सारी आपकी। ठीक है बेटा, ये आपने कर लिया बेटा, इसको कर लिया, आई होप कर लिया होगा आपने। देखो आपको क्या चाहिए बेटा, इसका मास चाहिए था, कुछ नहीं करना है, ये सॉल्यूशन का मास गिवन है, आपने 240 में से 60 को सब्सट्रैक्ट कर लिया होगा, कितना आया होगा 180, ये यानी कि 180 ग्राम हो गया। बस आपको कुछ करना नहीं, एक आप निकाल लो रख के। शुगर जानते हैं इसका फार्मूला मास क्या होता है, कोई बताएगा शुगर का? C6H12O6 होता है ना? शुगर नहीं। चीनी है बेटा, C12H22O11। C12H22O11, बिल्कुल, यहां से निकालो इसको, इसका फार्मूला मास मिल जाएगा। दिस अपान इसका फार्मूला मास, इसका मोल आ गया, दिस अपान इसका फार्मूला मास, इसका मोल आ गया, बस इसका मोल बटे टोटल मोल, आपको क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा। और 1 में से घटा देना बेटा तो दूसरे का आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन कर लेना यहाँ पे। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आज मैंने आपको मोल फ्रैक्शन भी समझा दिया बेटा। अगले दिन मैं सॉल्यूशन का डाइल्यूशन, सॉल्यूशन की मिक्सिंग करा करके आगे की प्रॉब्लम में चलेंगे, और उसके बाद शुरू हो जाएगा सॉल्वेबिलिटी आपकी, सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक। लेकिन उसके पहले 10 मिनट आपकी प्रॉब्लम को मैं टैकल करूंगा जो आप मुझे सेंड किए होंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर लगाइए 15, इसलिए मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 15 प्रॉब्लम में सॉल्व करो आप, एक दिन का गैप होता है आपका। ठीक है बेटा, ओके। आज के लेक्चर में किसी कोई डाउट तो नहीं बेटा, रिप्लाई करो। नो सर। नो सर। चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे। थैंक यू सर। ओके बेटा।